हेलो डियर सब्सक्राइबर्स, मैं हूं आपकी दोस्त और स्वागत है आपका बेस्ट केयर ऑफ़ प्रेगनेंसी में। फ्रेंड्स, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो कमेंट करके पूछते हैं कि पीरियड्स में ब्लड का फ़्लो कम हो गया है, तो इसका क्या कारण है। मतलब पहले उनके ब्लड का फ़्लो सही था लेकिन 2-3 मंथ से कम हो गया है, या फिर अब बराबर उनका ब्लड फ़्लो कम होता चला जा रहा है। तो इसके क्या रीज़न्स हैं, क्या कारण हो सकते हैं और क्या ट्रीटमेंट है, क्या उपचार है, क्या करें हम जिससे कि हमारा ब्लड फ़्लो ठीक हो जाए और क्या रीज़न है वो सही कारण हमें पता चल जाए। क्योंकि जब इस तरह की दिक्कतें होती हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी टेंशन आने लगती है कि कहीं हमें कोई समस्या तो नहीं हो गई है जिसकी वजह से अचानक से ब्लड फ़्लो कम हो गया है, या फिर बहुत ज़्यादा क्लॉट्स आने लगे हैं पीरियड्स में जो कि पहले नहीं हो रहा था। तो आज के इस वीडियो में आपकी सारी टेंशन का समाधान होगा। वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक देना मत भूलिएगा, और अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हो जो कि आपको वीडियोज़ में नहीं समझ में आई है तो आप उसके लिए हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल पे फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए ये छोटा सा सब्सक्रिप्शन है लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। पीरियड्स में ब्लड का फ़्लो कम होना कोई टेंशन की बात नहीं होती है। एक्चुअली क्या होता है कि पीरियड्स में ब्लड का फ़्लो कम होने के कई रीज़न्स हो सकते हैं, जहाँ पर कभी कभार चिंता की भी बात होती है लेकिन कई बार उसमें आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं होती है। पहले हम वो रीज़न्स आपको बता दें जिसमें कि आपको टेंशन लेनी नहीं चाहिए अगर आपके पीरियड्स में ब्लड का फ़्लो कम हो गया है। ऐसा होता है कि पीरियड्स में जब ब्लड का फ़्लो कई बार किसी किसी महीने कम आता है, जैसे कुछ लोग कमेंट्स करते कि पहले सही आ रहा था, अब 1-2 महीने से कम आ रहा है। तो इसका रीज़न ये होता है कि हर महीने हमारे यूट्रस के चारों तरफ एक दीवार तैयार होती है एंडोमेट्रियम की। तो वो एंडोमेट्रियम की जो दीवार तैयार होती है वो ओवल्यूशन के टाइम पे तैयार होती है, ताकि जब आप कंसीव कर लें, जब आपका सक्सेसफुल गर्भधारण हो जाए तो जो फर्टिलाइज्ड एग है वो जायगोट का रूप लेगा, फिर उसमें डिवीज़न होगा, वो एम्ब्रियो बनेगा और वो आकर के उसी एंडोमेट्रियम की जो दीवार बनी है वो उस बच्चे के लिए एक बेड बना है जहाँ पर उसका पोषण होगा, वहाँ से उसकी ग्रोथ होगी अच्छी। अब अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई तो बच्चा जाके वहाँ चिपकेगा और वहाँ से उसकी ग्रोथ और न्यूट्रिशन स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाई उस महीने, तो वो एंडोमेट्रियम की दीवार जो है वो आपके पीरियड्स में ब्लड फ्लो के साथ निकल आती है। वो क्लॉट्स के रूप में भी आती है और वो ब्लीडिंग के साथ भी आती है। अगर आपको क्लॉट्स ज़्यादा आ रहे हैं, बड़े आ रहे हैं, तो इसमें चिंता की बात नहीं होती। अगर ये हमेशा रेगुलर ऐसा होता चला जा रहा है तब बात चिंता की होती है। लेकिन अगर किसी एक मंथ हुआ है ऐसा, तो इसमें चिंता की बात नहीं होती है। वो इसलिए क्योंकि किसी मंथ ऐसा होता है कि वो एंडोमेट्रियम की दीवार आपकी अच्छी बनी है, मोटी परत बनी है, लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाई, इस वजह से वो एंडोमेट्रियम की दीवार आपकी बाहर आई तो उसमें क्लॉट्स बड़े थे, ब्लीडिंग ज़्यादा थी। लेकिन किसी महीने ऐसा भी हुआ कि वो एंडोमेट्रियम की जो परत बनी है वो अच्छी नहीं बनी है, वो मोटी नहीं बनी है, वो बनी तो है लेकिन वो ठीक से तैयार नहीं हो पाई है। तो उस टाइम पे जो आपकी ब्लीडिंग होगी, अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई, तो ये एंडोमेट्रियम की जो दीवार है ये पीरियड्स के ब्लड के साथ ही बाहर आती है, तो उसमें आपको छोटे छोटे क्लॉट्स आ सकते हैं और बहुत कम ब्लीडिंग हो सकती है। ये रीज़न होता है। तो ये कोई चिंता वाली बात नहीं है, ये हार्मोन्स होते हैं, ये बॉडी के अंदर के हार्मोन्स है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ना ही इसमें आपको डॉक्टर के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ये अपने आप ही दीवार तैयार होती है। किसी महीने बहुत अच्छी और मोटी दीवार तैयार होती है। अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो जाता है तो वो हेल्दी बेबी होता है, वो हेल्दी एम्ब्रियो उसमें ग्रोथ करता है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि वो एंडोमेट्रियम की दीवार बहुत पतली सी तैयार होती है, तो इस वजह से उसमें ब्लीडिंग कम आती है, क्लॉट्स बहुत छोटे आते हैं, और जब दीवार अच्छी तैयार होती है तो क्लॉट्स उसमें बड़े हो जाते हैं। इसमें टेंशन की बात नहीं होती, वो अपने आप ठीक हो जाता है। किसी 1 या 2 मंथ ऐसा होता है, फिर वो नॉर्मल हो जाता है। दूसरा रीज़न होता है ब्लीडिंग कम आने का कि अगर आप ब्रेस्ट फीड मदर हैं, अगर आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, तो आपके पीरियड्स कम आएंगे और आपके पीरियड्स की जो साइकिल है वो भी कम होगी। 2 या 3 दिन की ही साइकिल हो सकती है और उसमें ब्लड फ्लो भी बहुत ज़्यादा कम होगा, क्योंकि ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ। तो इसमें भी आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका धीरे धीरे समय के साथ ठीक हो जाएगा। अगर आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं, मतलब कि अगर आपका बेबी बहुत छोटा है, 6 मंथ का है, 8 मंथ का है, और वो सिर्फ ब्रेस्ट फीड पर ही डिपेंड है, तो हो सकता है कि किसी किसी मंथ आपके पीरियड्स आए ही ना, आपके पीरियड्स एकदम कम्प्लीटली मिस हो जाएं।
तो ये भी डिपेंड करता है इस वजह से कि आपके जो आप ब्रेस्ट फीड करा रही हैं उसका असर आपके पीरियड्स पे पड़ता है। तो किसी किसी मंथ आपके पीरियड्स मिस हो जाएंगे पूरी तरह से, और जब आएंगे तो वो बहुत कम होंगे, उनमें स्पॉट्स हो सकता है या फिर बहुत कम ब्लीडिंग हो सकती है। इसमें चिंता की बात बिल्कुल नहीं है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा आप ब्रेस्ट फीड कराना कम करेंगी, आपके पीरियड्स एकदम ठीक हो जाएंगे। इसमें डॉक्टर की या ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तीसरे वो लोग जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं, जो गर्भ निरोधक गोलियां खाते हैं। गर्भ निरोधक गोलियां क्या होता है कि जब तक आप खा रहे हैं आपको नहीं पता चलता है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है ये उसको अटैक करते हैं उसके ऊपर। इसकी वजह से आपके पीरियड्स जो हैं वो कम आते हैं, पीरियड्स की साइकिल छोटी हो जाती है, पीरियड्स में ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। क्योंकि ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं ये आपके ओवुलेशन पे भी इफ़ेक्ट करते हैं और ये आपके पीरियड्स पर भी इफ़ेक्ट करते हैं। तो जब तक आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते रहेंगे या फिर अगर आपने प्रेगनेंसी नहीं कंसीव करना चाहते उसके लिए आपने कोई इंजेक्शन लगवाया है, जैसे कि ये डिम्पा हो गया या फिर कॉपर टी आपने लगवाई है, तो इससे भी आपके पीरियड्स पे इफ़ेक्ट पड़ता है। आपके पीरियड्स का फ्लो कम हो सकता है, आपकी पीरियड साइकिल छोटी हो सकती है। तो इसमें भी चिंता की बात नहीं होती है। जब आप ये चीज़ें बंद कर देंगे, जब आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करेंगे तो धीरे धीरे वो अपने आप समय के साथ ठीक हो जाएगी। लेकिन जब तक आप इन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं तब तक इनका असर आपके पीरियड्स पे रहेगा। ये वो बातें थी जिसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो ठीक हो जाती हैं अपने आप समय के साथ, इसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरी बात वो आती है जिसमें कि आपको चेकअप की ज़रूरत होती है और आपको थोड़ा सा उसमें सीरियसली सोचना चाहिए। पहला थायराइड। थायराइड जब होता है तो उसका असर महिलाओं के पीरियड्स पे पड़ता है। उनके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, उनके पीरियड्स हो सकता है किसी किसी दिन मिस हो जाए, किसी किसी मंथ में ना आए, ठीक से खुल के ना हो। तो थायराइड होने पर भी पीरियड्स पे असर पड़ता है। इसके लिए आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। ब्लड टेस्ट में पता चल जाता है, आपके थायराइड का जो रेशियो आता है उससे पता चल जाता है। अगर आपको थायराइड है तो भी चिंता की बात नहीं है, उसकी मेडिसिन आती हैं 25 mg 50 mg, जिस लेवल का आपका थायराइड है आप अपनी टैबलेट्स लेते रहें। अगर आपका थायराइड आप नॉर्मल रखेंगे तो आपके पीरियड्स भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और थायराइड में प्रेग्नेंट होना भी आसान है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि थायराइड हो गया तो हम प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको थायराइड अपना नॉर्मल रखना है और जो परहेज़ ज़रूरी हैं वो करने हैं। दूसरा जो सोचने की बात होती है, अगर आपके पीरियड्स नहीं ठीक से आ रहे हैं तो पीसीओडी हो सकता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो सकता है। इसमें बहुत सारी छोटे फॉलिकल्स बनते हैं, एग मैच्योर नहीं होते हैं, जिसका असर पीरियड्स पे पड़ता है। उसके अलावा बॉडी पे और भी कई सारी चीज़ें दिखने लगती हैं जब पीसीओडी होता है, कि आपके चेहरे पे बड़े बड़े बाल हो जाते हैं, हेयर ग्रोथ ज़्यादा होने लगती है, पीरियड्स में ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, मोटापा बढ़ने लगता है, वेट गेन, अननेसेसरी वेट गेन होने लगता है। तो ये पीसीओडी के लक्षण होते हैं। पीसीओडी को घरेलू उपाय से भी आप ठीक कर सकते हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से भी आप ठीक कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, और इनका साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है। तो पीसीओडी में भी पीरियड्स थोड़े इरेगुलर हो जाते हैं या जब आते हैं तो उनमें स्पॉट्स होते हैं, ब्लीडिंग कम होती है और पीरियड साइकिल जो है वो बहुत छोटी हो जाती है। इसके अलावा जो रीज़न हो सकते हैं कि कई बार होता है जब महिलाएं प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही होती हैं, वो कंसीव तो कर लेती हैं वो, और उनको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं, उनको वॉमिट आने लगता है, थकान, कमजोरी, सर दर्द, पैर दर्द हो जाते हैं उनको। लेकिन कई बार वो प्रेगनेंसी शो नहीं करती है, मतलब वो आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, वो पॉजिटिव आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। आपने अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें हो सकता है कि बच्चा ना दिखाई दे, या फिर वो जो सैक बनता है सबसे पहले, फिर फीटल पोल बनता है, ना सैक दिख रहा है ना फीटल पोल। आप कंफ्यूज हैं कि पीरियड्स मिस हो चुके हैं, पीरियड्स नहीं आ रहे हैं या बहुत कम आ रहे हैं, प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स हैं लेकिन प्रेगनेंसी आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही है, तो ये एक रीज़न हो सकता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होती है वो यूट्रस में ग्रोथ नहीं करती है। जो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है वो यूट्रस में ग्रोथ करती है, बच्चा यूट्रस में जाके चिपकता है। लेकिन जब प्रेगनेंसी एक्टोपिक होती है तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो फर्टिलाइजेशन होता है, एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है और बच्चा उसी ट्यूब में ही ग्रोथ करना शुरू कर देता है, वो यूट्रस तक नहीं जाता है।
और ये जो ट्यूब होती है ये बहुत बहुत छोटी सी होती है, जैसे कि हमारे गैस सिलेंडर की पाइप होती है, आपने देखा है, ये वैसी ही छोटी सी पतली सी ट्यूब होती है। अगर इस ट्यूब में बेबी ग्रोथ करेगा तो वो ट्यूब एक टाइम के बाद फटने का डर रहता है। मैक्सिमम 5 to 6 वीक की प्रेगनेंसी के बाद ये ट्यूब में फटने का डर रहता है। और माँ और की जान को भी तो खतरा रहता है, बच्चे की जान को खतरा होता ही है, माँ की जान को भी खतरा होता है। तो कई बार कुछ सिम्टम्स होते हैं कि बहुत उल्टी आना, थकान, कमज़ोरी, पेट में दर्द होना, पीरियड्स का मिस हो जाना, बुखार आना। अगर ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं आपको तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट करिए। अगर पॉजिटिव आ रहा है लेकिन अल्ट्रासाउंड में प्रेगनेंसी आइडेंटिफाई नहीं हो रही है तो आप थोड़ा डॉक्टर से इस बारे में भी बात करिए कि आपको प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स हैं, आपके पीरियड्स भी मिस हो चुके हैं और अल्ट्रासाउंड में भी प्रेगनेंसी नहीं दिख रही है, बट टेस्ट करने पे वो पॉजिटिव आ रही है। तो कहीं ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी का साइन तो नहीं है। आप इस बारे में डॉक्टर से बात करिए ताकि डॉक्टर सीरियसली वो सारे चेकअप करवाएं, वो चेक करें कि कहीं ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं, और टाइम रहते ही उसकी सफाई हो सके, उसका ट्रीटमेंट हो सके और आपकी जान बच सके। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि जब कम ब्लीडिंग होती है या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो, इस टाइप की चीज़ें होती हैं तो यूट्रस में टीबी होने का भी डर होता है। तो यूट्रस में जो टीबी होने का डर होता है, इसमें ट्रीटमेंट यही होता है कि आप अपने पीरियड्स का जो आपका ब्लड है वो डॉक्टर उसकी जांच करते हैं और उससे पता चल जाता है कि यूट्रस में टीबी है या नहीं है। तो ये जो रीज़न्स थे मैंने आपको बताए हैं, यही रीज़न्स होते हैं अगर आपके पीरियड्स में ब्लड का फ़्लो कम है, अगर हमेशा से रेगुलर रहा है और इधर 1-2 महीने से कम है तो फिर आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है। चिंता की ज़रूरत कब होती है? जब आपको बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहे हैं, आपको वॉमिट हो रही है, या फिर आपका बराबर आपको शरीर में अपने हार्मोनल इम्बैलेंस अगर आपको दिख रहा है तो उसकी वजह से आपके शरीर में बाल बहुत ज़्यादा आने लगेंगे, आपका मोटापा बढ़ने लगेगा, आपको गुस्सा आने लगेगा। अगर वैसे कोई हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो साथ में पीरियड्स के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी आपको दिखनी शुरू हो जाती है। तो अगर आपके पीरियड्स के साथ साथ आपके बॉडी में, आपके बिहेवियर में ये सारे चेंजेस भी दिख रहे हैं तो फिर आप कंफर्म कर सकते हैं कि या तो आपको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है, लाइक थायराइड और पीसीओडी टाइप हुआ है, या फिर ओवेरियन सिस्ट हुआ है आपको। अदरवाइज़ अगर सिर्फ 1 या 2 महीने आपके पीरियड्स कम आए हैं, उसके बाद नॉर्मल हो गए हैं, या अभी 1 महीने सिर्फ क्लॉट्स आया है, पहले ठीक था उसके बाद नहीं आया है, तो डरने की कोई बात नहीं है। ये कभी कभार होता है, हमारी बॉडी है, इसमें कुछ ना कुछ ऊंच नीच होती रहती है। दूसरी बात, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो भी आपके पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, या फिर आप हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हैं, आप जंक फूड ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, डिब्बेबंद फूड पे डिपेंड है, बाहर का खाना ज़्यादा खा रहे हैं तो भी आपके पीरियड्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो आप चेक करिए कि कहीं आपकी लाइफ स्टाइल, आपका लाइफ रूटीन तो ख़राब नहीं है जिसकी वजह से ये दिक्कतें हो रही हैं। या फिर अगर आपको ज़्यादा दिक्कत महसूस हो, आपको किसी तरह का पेट दर्द दिखाई दे, कोई बॉडी में चेंजेस दिखाई दे, तो आप अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट करवा लें, इससे कन्फर्म हो जाएगा कि आपको क्या समस्या है। तो होप सो कि मैंने जिस टॉपिक पे बात की है, आपके क्वेरीज़ का मैंने आंसर दिया है, आप सेटिस्फाइड हो पाए हैं। अगर आपको कोई और भी कुछ भी जानकारी रह गई हो या आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। चलिए मिलते हैं हमारे नए वीडियो में किसी नई और बेहद खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।